हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd यूनिट करेंगे, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो स्टार्ट करते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। अब भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है। एंड समानता का अधिकार जो है वो मुख्य बिंदु, मतलब उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि अनुच्छेद 14। अब कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। अब अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब कि मना है। अब अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अब अनुच्छेद 17 अछूत प्रथा का अंत, मतलब कि अस्पृश्यता जो उन्मूलन होता है, उन्मूलन मतलब होता है उसका ख़त्म करना। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति। सरकार उपाधियां केवल सम्मान के लिए करती हैं। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो उसमें अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि 6 है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने और देश में कहीं भी आने जाने, भारत में कहीं भी निवास करने और किसी भी व्यवसाय को अपनाने, मतलब कि ये हमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 में। और अनुच्छेद 20 में क्या दे रखा है, तो अपराध के मामलों में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को देना ही देना होता है। और अनुच्छेद 12 में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के समय सुरक्षा। अब क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, तो अब जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से लेके 24 तक में दिया गया है। अब क्या है, तो 23 में दे रखा है मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, मतलब कि बंधुआ मजदूरी मतलब होता है जो बच्चों को कम एज में मजदूरी करवाते हैं, उसको कहते हैं। और अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम कराना निषेध, मतलब कि मना किया गया है अनुच्छेद 24 के अनुसार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब वो इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक दे रखा है। अब 25 में क्या आता है, तो किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों को चलाने की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 27 में दे रखा है धार्मिक कर, मतलब कि जो टैक्स होता है ना, टैक्स का भुगतान करने की बाध्यता नहीं है। अब अनुच्छेद जो 28 में है वो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संरक्षण है। अब 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से लेके 30 तक का दिया हुआ है। तो 29 में क्या दे रखा है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, मतलब कि लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होता है। अब अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक मतलब होता है कि जो बहुत कम संख्या में होती है, को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। अब उसमें अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। यह अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ये कहा गया है। और अदालत हाबियस कॉर्पस मंडामस और प्रोहिबिशन को वोटो सैटियोरारी जैसे रेंटे जारी कर सकती हैं।
अब विशेष तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है उसमें इम्पोर्टेंट, तो मौलिक अधिकार केवल अधिकारों नागरिकों के लिए हैं। अब लेकिन कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 हो गया, विदेशियों को भी मिलते हैं। अब आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मतलब कि जो रोके जा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 है। अब 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 द्वारा अनुच्छेद 21 और 22 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष है ये लास्ट है, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा करते हैं। ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र के आधार हैं और नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये जो हमारा 3rd यूनिट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच।